हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे पर। तो आज मैं आप सभी को मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ, जिसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आप सभी को एलसीएम बताया था कि एलसीएम किस तरीके से निकाल सकते हैं, और पार्ट सेकंड में मैंने आपको एलसीएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सॉल्व कराए थे। ये वीडियो का पार्ट थर्ड है जिसमें मैं एचसीएफ के बारे में आप सभी को पढ़ाऊँगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से एचसीएफ को निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समावर्तक कहा जाता है। तो देख लेते हैं कि महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है। तो महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली है अभाज्य गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरी है भाग विधि, डिवीजन मेथड। तो पहले हम पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 15 व 35 का गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात कीजिए। तो 15 और 35 का हमें मासा निकालना यानी कि महत्तम समावर्तक निकालना है, और ये विधि है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में 15 और 35 का पहले हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, उसके बाद मासा निकाला जाएगा। तो 15 का गुणनखंड है 3 और 5। 3 का गुणा करें 5 में तो आता है 15। इसी तरह 35 का गुणनखंड है 5 गुणा 7। एचसीएफ निकालने के लिए जो भी दोनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ माना जाता है। तो 15 के गुणनखंड में भी 5 आया है और 35 के गुणनखंड में भी 5 आया है, यानी कि 5 क्या है, कॉमन है दोनों में। तो इसी को ही एचसीएफ माना जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा 5। एक और क्वेश्चन दिया है जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 144, 240, 196 का मासा गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि में सबसे पहले इन सभी के गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉमन होगा, वहाँ 2 संख्या थी और यहाँ 3 संख्या हैं। जो भी नंबर तीनों संख्याओं में कॉमन होगा वही मासा होगा। तो देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है, और 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ। तो जो 2 गुणा 2 है से वही तीनों में कॉमन है। 3 की बात करें, 3 इसमें है और 240 के गुणनखंड में भी है लेकिन 196 के गुणनखंड में नहीं है। 7 भी नहीं है बाकी दोनों में। तो इस तरीके से हम मासा निकाल सकते हैं। तो इसका मासा होगा 2 गुणा 2 यानी कि 4। सिर्फ 2 ही कॉमन था 2 बार। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट दी हुई है भागफल विधि। तो देख लेते हैं कि भाग विधि द्वारा किस तरीके से मासा निकाला जाता है। 3 संख्या दी हुई हैं, 168, 189 और 231। तो देखते हैं इसका मासा कैसा निकलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, छोटी संख्या का उसे बड़ी संख्या में भाग देंगे, यानी 168 का भाग देंगे 189 में। तो एक बार जाएगा और शेष आएगा 21। यहाँ जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे नहीं करना है। जो शेष आएगा उसका भाग दिया जाएगा ऊपर वाली संख्या में। तो 21 का भाग जब 168 में दिया जाएगा तो 8 बार जाएगा और शेष पर नहीं बचेगा। और ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि अंत में शेष ना बचे। अब इसके बाद हमने 2 संख्या का तो निकाल लिया। अब तीसरी संख्या और दी हुई थी 231। तो यहाँ अंत में क्या आया था, 21। तो 21 का ही भाग दिया जाएगा 231 में। तो 21 का भाग जब 231 में जाएगा तो 11 बार जाएगा और शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो 21 है वही मासा हो जाएगा। आगे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिस टाइप के एग्जाम्स में पूछे जाने की उम्मीद है। तो क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे यदि 111 व 147 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो यहाँ सबसे पहली बात बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या में हम निकालेंगे मासा।
जबकि मैंने आपको बताया था छोटी से छोटी पूछे तो उसमें लसा निकाला जाता है, यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो हमें मासा किन संख्या का निकालना है, 111 और 147 का। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है कि 3 शेष बचे, तो हम 3 को पहले ही घटा देंगे। तो 111 में से 3 को घटाएंगे और 147 में से भी 3 को घटा देंगे, तो जो संख्या आएगी उसका ही मासा निकाला जाएगा। तो अब दो संख्याएं हमारे पास 108 और 144। 108 का भाग 144 में देंगे तो एक बार जाएगा और 36 शेष बचेगा। अब 36 का भाग 108 में दिया जाएगा और 3 बार पूरा चला जाएगा, तो मासा हो जाएगा इसका 36। आगे एक और क्वेश्चन दिया है, उससे देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे यदि 25, 74 तथा 99 में भाग दिया जाए तो क्रमशः 1, 2 व 3 शेष बचे। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही शेष दिया था, लेकिन यहाँ 3 शेष दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 25 में से 1 को घटा देंगे, 74 में से 2 को घटाएंगे और 99 में से 3 को घटा देंगे, और जो संख्या आएगी उनका मासा निकाला जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं का मासा निकालेंगे क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। तो पहले हम 24 का भाग 72 में देते हैं तो 3 बार जाता है और रिमाइंडर नहीं बचता। फिर 24 का भाग 96 में दिया जाएगा, 31 बार पूरा कट गया है, इसमें भी शेष नहीं बचा है, तो जो 24 है वो ही संख्याओं का मासा हो जाएगा। आगे एक सूत्र दिया गया है जो आपको अच्छे से याद रखना है। तो वो सूत्र है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि दो संख्याओं का लासा तथा मासा 72 तथा 6 है। यदि उनमें से एक संख्या 18 हो तो दूसरी संख्या का मान कितना होगा। तो बस आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। लासा बताया गया है 72, मासा है 6, पहली संख्या है 18 और दूसरी संख्या पूछी गई है। तो फॉर्मूला था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या है 18 तो यहाँ आ गया 18, दूसरी संख्या हमें नहीं पता तो हमने लिख दिया है दूसरी संख्या। इसके बाद था लासा गुणा मासा। तो लासा है 72 गुणा मासा यानी कि 6। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 72 गुणा 6, और यहाँ ये गुणा में था तो यहाँ आके भाग में हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।